क्या ड्रग्स के मामले में बेल मिलना पॉसिबल है? एनडीपीएस सेक्शन 37 का ये कहना है कि स्मॉल क्वांटिटी हो या कमर्शियल क्वांटिटी, आपके पास अगर ड्रग्स है तो आपको बेल नहीं दी जाएगी। मामला क्या था? राजादुरई वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में 27 जुलाई 2023 को राजादुरई को 22 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं उनकी चार्जशीट दाखिल हो चुकी थी और चार्ज भी उनका फ्रेम हो चुका था, लेकिन प्रोसिक्यूशन के जो विटनेसेस की जो स्टेटमेंट थे वो रिकॉर्ड नहीं हुए थे। बट कॉमर्शियल क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने जो उनकी बेल थी, बेल को डिनाई कर दिया, इससे इनकार कर दिया। वहीं राजादुरई ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उनको बेल ग्रांट कर दी। अब जिसमें पहला फैक्ट ये था कि राजादुरई लंबे समय तक जो जेल थी, जो कारावास था, उसमें कारावास में थे। दूसरा उन्होंने फैक्ट ये दिया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जो प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस थे उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे। तीसरा उन्होंने ये देखा कि जो ट्रायल था वो कब समाप्त होगा, इवन उसकी जो समाप्त होने की संभावना है वो कब होगी ये भी नहीं पता चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में इन फैक्टों को मद्देनजर रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजादुरई को बेल दे दी। तो ये जो कुछ फैक्ट थे आर्टिकल 21 राइट टू स्पेडी ट्रायल जो था उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो राजादुरई को बेल दे दी। तो ये एक लैंडमार्क ऑर्डर है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एनडीपीएस केस के रिलेटेड, जिसमें कॉमर्शियल क्वांटिटी ज्यादा होने के बाद भी और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा सुप्रीम कोर्ट ने और राजादुरई को बेल दे दी। थैंक यू सो मच।